एक सर्वे में पाया गया है कि क्लास 7 से क्लास 10 तक के 82% बच्चे मैथ से डरते हैं। इस सर्वे में यह भी पाया गया है कि 10 में से सिर्फ एक बच्चा मैथ्स में कॉन्फिडेंट फील करता है। यानी अगर एक क्लास में 30 बच्चे हैं तो उसमें से 24 से ज्यादा बच्चे मैथ्स से डरते हैं और सिर्फ 3 बच्चे मैथ्स में कॉन्फिडेंट फील करते हैं। आज के इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि मैथ्स का डर बच्चों के अंदर कब पैदा होता है और ये क्यों होता है और इसका हल क्या है। अगर हम बच्चे के मैथ्स की लर्निंग को स्टार्टिंग से देखें तो क्लास 8 तक बच्चे कुछ कोर कॉन्सेप्ट सीखते हैं। वो ये हैं कि सबसे पहले बच्चे काउंटिंग करना सीखते हैं, उसके बाद वो बेसिक फैक्ट्स यानी एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के फैक्ट्स सीखते हैं, फिर होल नंबर के कॉन्सेप्ट यानी प्लेस वैल्यू के कॉन्सेप्ट्स को सीखते हैं, उसके बाद बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशन जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड देन फ्रैक्शंस के बारे में सीखते हैं। उसके बाद फैक्टर्स, मल्टीपल्स सीखते हैं जिसके बेसिस पे वो एचसीएफ, एलसीएम और एक्सपोनेंट्स के कॉन्सेप्ट्स को सीखते हैं। डेसिमल, परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन के बारे में वो सीखते हैं। इंटीजर्स, मेजरमेंट, जियोमेट्री और एल्जेब्रिक थिंकिंग सीखते हैं। मैथ्स के ज्यादातर कॉन्सेप्ट क्यूमुलेटिव होते हैं, यानी हर कॉन्सेप्ट पुराने कॉन्सेप्ट के ऊपर बिल्ड होता है। जैसे अगर बच्चा जब काउंटिंग सीखता है तो उसके बाद बेसिक फैक्ट्स उसके बेस पे सीखता है और फिर एडिशन, सब्ट्रैक्शन सीखता है और उसके बेसिस पे फिर मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन सीखता है। इस तरह से ये सारे कॉन्सेप्ट्स एक के ऊपर एक बिल्ड होते हैं। अगर इसमें से कोई भी कॉन्सेप्ट बच्चे सही से नहीं सीख पाए यानी उस कॉन्सेप्ट में स्ट्रगल कर रहा है तो वो पूरे मैथमेटिक्स में आगे चल करके स्ट्रगल कर सकता है। इन सारे कॉन्सेप्ट में फ्रैक्शन एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसके बारे में रिसर्च में पाया गया है कि जब फ्रैक्शंस बच्चों को सिखाया जाता है तो उसी टाइम से बच्चों के अंदर मैथ्स का डर भी स्टार्ट हो जाता है। यानी अगर हम फ्रैक्शन के कॉन्सेप्ट को अच्छे से सिखा पाए बच्चे को तो ये डर कम हो सकता है या खत्म भी हो सकता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि फ्रैक्शन में ऐसा क्या है जिसकी वजह से बच्चों को ये मुश्किल लगता है और फिर बच्चे मैथ से डरने लगते हैं। इसके कई वजूहात हैं जिसमें से 3 मेन वजह हैं। हम जो लैंग्वेज यूज करते हैं फ्रैक्शन पढ़ाने में वो काफी कंफ्यूजिंग होता है। मिसाल के तौर पे हम जब 1/4 बच्चे को पढ़ा रहे होते हैं जिसको हम 1/4 की तरह सिखाते हैं, यानी चार कोई चीज है उसमें से एक चीज लिया गया है। और जब बच्चों के सामने एक से बड़ा फ्रैक्शन नंबर जैसे 5/4 आता है तो बच्चे सोचने लगते हैं कि ये पॉसिबल भी है नंबर, यानी 4 में से 5 कैसे हो सकता है। दूसरी वजह है जो फ्रैक्शन नंबर का नोटेशन है वो बच्चों के लिए अनफेमिलियर है, यानी होल नंबर में नंबर्स जो लिखे जाते थे वो लिखने का तरीका कुछ और था, फ्रैक्शन नंबर का तरीका कुछ और है। यानी अगर उनके सामने 3/4 आता है तो चूंकि हम लैंग्वेज भी 3/4 यूज करते हैं तो बच्चों को लगता है कि ये दो अलग अलग नंबर है, यानी 3 अलग है और 4 अलग है। और तीसरी और बड़ी वजह है कि हम फ्रैक्शंस में बहुत सारे रूल्स बच्चों को सिखाते हैं। ये रूल्स क्यों काम करते हैं इसके बारे में हम बिल्कुल उनको नहीं सिखाते। फॉर एग्जाम्पल जब फ्रैक्शन को ऐड और सब्ट्रैक्ट करने के लिए हम सिखाते हैं तो हम ये सिखाते हैं अगर सेम डिनोमिनेटर है तो सिंपली न्यूमरेटर को ऐड कर दीजिए, अगर डिफरेंट डिनोमिनेटर है तो एलसीएम लेकर के डिनोमिनेटर को सेम कीजिए और फिर न्यूमरेटर को ऐड कीजिए। अगर दो फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई करने हैं सिंपली न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अगर डिवाइड करना है तो फिर एक नया रूल कि पहले फ्रैक्शन को एज इट इज रखना है, दूसरे फ्रैक्शन नंबर को फ्लिप करना है और फिर दोनों को मल्टीप्लाई करना है। जब फ्रैक्शन को कंपेयर करने के लिए सिखाते हैं तो एक और नया रूल हम बच्चों को देते हैं, पहले एलसीएम मालूम कीजिए या फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप कंपेयर करिए। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मालूम करने के लिए हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम नंबर से डिवाइड करने के लिए या मल्टीप्लाई करने के लिए सिखाते हैं। तो ये सारे रूल्स जब हम बच्चे को सिखाते हैं और इसके पीछे की वजह हम नहीं सिखाते कि ये रूल क्यों काम करता है तो बच्चों को लगता है कि मैथमेटिक्स में बहुत सारे रूल्स हैं जो हमें सिर्फ याद करने हैं और उसको ब्लाइंडली अप्लाई करने हैं। और यहीं से बच्चे का डर शुरू होता है और सवाल ये पैदा होता है कि क्या फ्रैक्शन को बहुत आसानी से पढ़ाया जा सकता है। तो जवाब है जी, फ्रैक्शन को बहुत आसानी से पढ़ाया जा सकता है। फ्रैक्शन को आसान और सिंपल करने के लिए सिर्फ और सिर्फ 3 कॉन्सेप्ट्स बच्चे को सिखाने की जरूरत है। और वो 3 कॉन्सेप्ट्स क्या है? सबसे पहले तो हमें बच्चों को ये सिखाना है कि वो इक्वल पार्ट्स मालूम करके और उसको नाम देना सीखें। इसके बारे में हम डिटेल में आगे बात करेंगे। नेक्स्ट जो हमें बच्चों को सिखाना है कि जो फ्रैक्शन को नाम दिया है उसको फ्रैक्शन नंबर में कैसे कन्वर्ट करना है, यानी फ्रैक्शन के नाम और फ्रैक्शन नंबर में क्या कनेक्शन है। और तीसरी चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रैक्शन के अंडरस्टैंडिंग में वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन को समझना। चलिए अब देखते हैं कि ये तीनों कॉन्सेप्ट्स बच्चे के अंदर कैसे हम सिखाना चाहिए ताकि ये कॉन्सेप्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों के लिए वो कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ डेवलप हो। तो जब फ्रैक्शन को नाम देने के लिए हमें सिखाना है तो तरीका हमारा ये होना चाहिए कि हम ये सिखाएं कि अगर दो इक्वल पार्ट मिलकर के एक होल बनाता है, हर पार्ट का नाम होगा और वो नाम होता है हाफ, यानी ये पार्ट भी 1/2 है और ये पार्ट भी 1/2 है। इसी तरह से अगर 4 इक्वल पार्ट मिलकर के एक होल बना रहा है
तो हर पार्ट का नाम होगा 4, यानी ये पार्ट भी 1/4 होगा और ये पार्ट्स भी 1/4 होंगे। इसी तरह से अगर 3 इक्वल पार्ट्स मिलकर के एक होल बना रहा है तो हर पार्ट का नाम होगा थर्ड, और ये पार्ट भी 1/3 होगा, ये पार्ट भी 1/3 होगा, ये पार्ट भी 1/3 होगा। इस स्टेज तक बच्चे को फ्रैक्शंस के सिर्फ नाम रखने के लिए सिखाना है। और यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है। एक ये कि इक्वल साइज के पार्ट्स होने चाहिए, और उसका नाम इससे आता है कि उस साइज के कितने पार्ट्स मिलकर के एक होल बनाते हैं। जब बच्चा फ्रैक्शन के इक्वल पार्ट्स को मालूम करना और उसका नाम रखना सीख जाए, उसके बाद ही हमें फ्रैक्शन नंबर को इंट्रोड्यूस करना चाहिए। यानी अब तक सिर्फ और सिर्फ बच्चे को वर्ड्स में फ्रैक्शन को के कॉन्सेप्ट को सिखाने की जरूरत है, जैसे कि 1/4 या 2/4, 1/3 या 2/3। अब आता है कि दूसरा कंसेप्ट फ्रैक्शन नेम को फ्रैक्शन नंबर से कैसे कनेक्ट करना चाहिए। तो उसका सही तरीका ये है, हम बच्चों को ये समझाएं कि फ्रैक्शन नंबर लिखने का तरीका ये होता है, जैसे 1/2 को अगर हमें लिखना है तो एक डिनोमिनेटर होता है जो कि इस फ्रैक्शन का नाम बताता है। यानी जैसे ये 2 है तो ये बता रहा है कि दो इक्वल साइज मिल करके एक होल बनाएगा। ये दो उस फ्रैक्शन का नाम बता रहा है, और इस साइज के एक पीस की हम बात कर रहे हैं जो कि 1/2। इसी तरह से 1/4 जब नंबर हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, इसको लिंक करना है इसके नाम से। यानी ये 4 जो है ये बता रहा है कि इस साइज के 4 इक्वल पीसेस मिलकर के एक होल बनाएगा। यानी ये 4 इस फ्रैक्शन का नाम बता रहा है 4, और इस साइज के एक पीस है, इसलिए ये 1/4 है। सिमिलरली अगर हम 2/4 को नंबर में लिख रहे हैं तो ये 4 अगेन ये इसका नाम बता रहा है, और ये बता रहा है कि इस साइज के कितने पीसेस की बात कर रहे हैं। यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक 2/4, और सिमिलरली 1/3 को हम लिखेंगे इस तरह से। और ये भी बच्चों को सिखाना जरूरी है, और लैंग्वेज को कंसिस्टेंटली यूज करने की जरूरत है कि ये नंबर इसका नाम बताता है, और ये नंबर ये बताता है कि इस नाम के कितने हैं। यानी इसको हम हमेशा 1/3 पढ़ेंगे, 1/3 या 1/3 नहीं पढ़ेंगे। जब हम कंसिस्टेंटली यह लैंग्वेज यूज करेंगे तो बच्चे ने जो पहले स्टेज में फ्रैक्शन को नाम देना सीखा था, अब उसको आसानी से फ्रैक्शन के नंबर नोटेशन से रिलेट करेंगे, और उनको ये कंफ्यूजन नहीं रहेगा। और बच्चे इस नंबर को यानी 1/2 या 2/4 या 1/4 इन सबको एक नंबर की तरह वो देखेंगे। तीसरा कंसेप्ट जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन की अंडरस्टैंडिंग। अभी तक हमने जो मॉडल यूज किया था इसी को हम कंसिस्टेंटली इस कंसेप्ट के लिए भी यूज करेंगे। यानी बच्चे के हर कंसेप्ट एक ही मॉडल से वो सीख रहा है। अब सपोज बच्चे को ये सिखाना हो कि 1/2 और 2/4 इक्वल है, तो यहाँ देख सकता है कि ये 1/2 और ये 2/4 बराबर था। सिमिलरली अगर उसको ये सिखाना हो कि 2/4 का रिलेशन 8 से कैसा है, तो हम इसी 1 होल को अगर 8 इक्वल पार्ट्स में देखें तो हर पार्ट 1/8 के बराबर है, और अगर हम देखें दो 1/8 मिलकर के 1/4 के बराबर है। इसलिए बच्चा आसानी से देख सकता है कि 1/4 और 2/8 सेम है। यूजुअली हम बच्चे को इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालने के लिए डिनोमिनेटर को और न्यूमरेटर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करके या डिवाइड करके सिखाते हैं, जिसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि वो कॉन्सेप्ट बच्चे को समझ में नहीं आता कि न्यूमरेटर को क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं या डिनोमिनेटर को सेम नंबर से क्यों मल्टीप्लाई या डिवाइड कर रहे हैं। जबकि ये विजुअल मॉडल और ये सिस्टमेटिक अप्रोच आसानी से बिना रूल बताए हुए बच्चे खुद से फिगर आउट कर सकते हैं कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होता है, और क्यों 1/2 2/4 के बराबर या 1/4 2/8 के बराबर। इसी तरह से वो देख सकता है कि 4/8 यानी 4/1/8 मिल करके 4/8 बनता है, और ये 1/2 के भी बराबर है और 2/4 के भी बराबर है। तो ये तीन चीज अगर हम बच्चों को फ्रैक्शन में सही एक्सपीरियंस के साथ यानी सही लेसन्स के साथ सिखाएं, तो फ्रैक्शन जैसा कंसेप्ट जो ज्यादातर बच्चों के अंदर मैथ्स की डर की वजह है वो दूर हो सकता है। इसी के लिए हमने एक लर्निंग मॉड्यूल बनाया है जो कि ऑनलाइन लाइव क्लासेस होगी, जिसका नाम हमने रखा है फ्रैक्शंस मेड इजी। इसको दो पार्ट में हमने रखा है, बेसिक लेवल और एडवांस लेवल। अगर आपका बच्चा क्लास 3rd या क्लास 4th में है तो उनके लिए बेसिक लेवल है, जिसमें हम क्लास 4 तक के सारे कंसेप्ट को कवर करेंगे। अगर आपका बच्चा क्लास 5 या क्लास 6th में है तो उसके लिए एडवांस लेवल है, जिसमें हम बेसिक लेवल भी कवर करेंगे और एडवांस लेवल भी फ्रैक्शन कंसेप्ट की कवर करेंगे। ज्यादा जानकारी के लिए आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। ये क्लास कंप्लीटली ऑनलाइन होगा, बैच साइज बहुत छोटे होंगे। अगर आप अपने बच्चे के लिए इंटरेस्टेड है तो इस नंबर पे जरूर कांटेक्ट करें।